नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी का जो श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा चैप्टर है उसका फर्स्ट चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा के लेखक कौन है ना। श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो पहला है भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या भगत सिंह। जल्दी बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला भीमराव अंबेडकर। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, वैश्य परिवार में या दलित परिवार में? जल्दी बताइए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। आपका हो जाएगा डी। आगे है, हु आर सुदराज किनकी रचना है? हु आर सुदराज किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फुले की, महात्मा गांधी की या भगत सिंह की? चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर की है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। चौथा, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, भगत सिंह या इनमें से सभी? तो भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति इनमें से सभी थे। कौन? इनमें से सभी। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश या दिल्ली में या मुंबई में या कोलकाता में? जल्दी बताइए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, भीमराव अंबेडकर को या भगत सिंह को? जल्दी बताइए। तो भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को, है ना। चलिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? आखिर भारत में जाति प्रथा क्यों फैला हुआ है? बेरोजगारी के कारण, गरीबी, अशिक्षा या जातिवाद के कारण? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है जातिवाद। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में तरह तरह की जातियां बनाई गई है और उनको तरह तरह के काम भी सौंपे गए हैं। विदेशों में क्या होता है कि कास्ट नहीं बनाया जाता है, वहां पर मशीनें बना दी जाती हैं और वह मशीन सब कामों को करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जाति को ही सारे काम करने को कहा जाता है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? बताइए। जाति प्रथा को एक स्वाभाविक विभाजन नहीं माना जाता है, आखिर क्यों? रुचि पर आधारित होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, आर्थिक कारणों से या सामाजिक कारणों से? बताइए। तो जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होता है। जैसे समझते हैं, अगर आपको कोई काम दिया जाता है, मान लीजिए कि आप एक बढ़ी परिवार से बिलोंग करते हैं और आपको सिर्फ लकड़ी का काम दिया जाता है ना। लेकिन आपको लकड़ी के काम करने में अच्छा नहीं लगता है, आपको मन है कि हम मूर्ति बनाएं, है ना। और मूर्ति बनाने में आप कुशल भी हैं, लेकिन आपके पिताजी कहते हैं कि नहीं, हमको क्या करो कि लकड़ी वाला ही काम करो क्योंकि तुम एक बढ़ी जाति के हो। तो इससे दोनों काम बिगड़ जाएगा। एक तो आप जो चाहते हैं मूर्ति बनाना, वो मूर्ति नहीं बना पाइएगा और अच्छे से लकड़ी वाला काम नहीं कर पाइएगा, जिससे दोनों बिगड़ जाएगा। इसीलिए जब रुचि पर आधारित नहीं होता है तो यह एक स्वाभाविक विभाजन नहीं होता है। अगला, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? महात्मा गांधी को, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर या ज्योतिबा फुले? जल्दी बताइए। तो 9 का हो जाएगा सी। इनको भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है। अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1880 को, 14 अप्रैल 1890 को या 14 अप्रैल 1891 को?
आपका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को, है ना। अगला सवाल देखते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर आधारित होगा, यह कथन किसका है बताइए। महात्मा गांधी का, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले या भगत सिंह। 11 का, तो 11 का बी, भीमराव अंबेडकर का है ना। अगला सवाल देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अगला सवाल। भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना, है ना, बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना। जाति प्रथा, वर्ण प्रथा, वर्ग प्रथा या धर्म प्रथा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को, 13 का क्या हो जाएगा, ए आंसर होगा। जाति प्रथा को आर्थिक रूप के पहलू से क्या माना, खतरनाक। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। जाति प्रथा, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी की कमी। तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है वह जाति प्रथा है, क्योंकि हर एक कास्ट के लिए अलग अलग काम बांटे हुए हैं, और अगर वो कास्ट वो काम नहीं करता है तो दूसरे में भी उसको करने नहीं दिया जाता है। आगे चलते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है ना। तो कार्य कुशलता के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए या राजनीतिक स्थिरता के लिए। तो आधुनिक आज का समाज जो है मानता है श्रम विभाजन को, कि अगर लोग कार्य कुशल तभी होंगे जब उनको जाति के पर आधारित जाति पर आधारित काम बटेगा, है ना। अगर उनको जाति के अनुसार काम दिया जाए तभी वे लोग अपने कार्य में कुशल हो सकते हैं। इसलिए आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक कार्य कुशलता के लिए मानता है। आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। आज जाति प्रथा जो है वह कौन सा रूप लिए हुए है। श्रमिक विभाजन, वर्ग विभाजन, वर्ण विभाजन या आर्थिक विभाजन। जल्दी बताइए। तो 16 का ए हो जाएगा, श्रमिक विभाजन। आज जाति प्रथा क्या है कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए हुए है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए आगे भी बनते रहेंगे, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए अगला सवाल। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित है। किस भाषण का संपादित रूप है तो बताइए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज, द अनटचेबल्स, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। 17 का आंसर कौन सा होगा तो 17 का हो जाएगा ए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिया गया है। अगला। मूक नायक क्या है। मूक नायक पत्रिका है, पुस्तक है, भाषण है या कविता है। जल्दी बताइए मूक नायक क्या है। तो 18 का ए आंसर हो जाएगा। मूक नायक क्या है, एक पत्रिका है। अगला सवाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या था। रामजी, मालोजी सकपाल, रामजी सकपाल, भीम सकपाल या मालोजी सकपाल। 19 का बी, रामजी सकपाल आंसर हो जाएगा, है ना, रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की बताइए। 1920 में, 1918 में, 1916 में या 1914 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1916। कब, 1916 आंसर। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद।